हेलो स्टूडेंट, आज हम पंक्चुएशन करेंगे। पंक्चुएशन एक बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो 14 टाइप हैं उनको बड़े ध्यान से करने की ज़रूरत होती है ताकि बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इसमें मुश्किल कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसमें एक जैसी चीज़ें होती है बहुत सारी। तो आज हम पंक्चुएशन करते हैं। तो 14 पंक्चुएशन मार्क होते हैं इंग्लिश में। फुल स्टॉप, जिसको पीरियड बोलते हैं, फुल स्टॉप ब्रिटिश इंग्लिश में और पीरियड अमेरिकन इंग्लिश में। क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तीनों टर्मिनल पंक्चुएशन कहलाते हैं। टर्मिनल मतलब सेंटेंस के एंड में यूज होते हैं ये। उसके बाद है कोमा, कोलन और सेमी कोलन। इनको पोज कहा जाता। पोज मतलब ये सेंटेंस बनाते हुए, लिखते हुए इसमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। किसमें कितना रुकना पड़ता है वो हम डिटेल में करेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद है डैश और हाइपन। ये देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये थोड़ा सा लेंथी होता है, ये इससे थोड़ा शॉर्ट है। ब्रैकेट्स, ब्रेसेस और पैरेंथेसिस, ये ब्रैकेट ही होते हैं। अमेरिकन जो इंग्लिश है उसमें तीनों तरीके के ब्रैकेट्स, इनको तीन तरीके से बोला जाता है, लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इनको ब्रैकेट ही कहा जाता है। जैसे पैरेंथेसिस को स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, ब्रेसेस को कर्व ब्रैकेट बोलते हैं और ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है ब्रिटिश में। ये जहाँ भी यूज होते हैं, जिस भी सेंटेंस के बाद या जिस भी नाउन या प्रोनाउन के बाद, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है इसको। फिर एपस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क और एलिप्सिस। एपस्ट्रोफी ऊपर कोमे की तरह दिखता है। कोटेशन मार्क ये डबल कोमा और सिंगल कोमे में भी यूज होता है, जो इन्वर्टेड कोमाज में यूज करते हैं। और एलिप्सिस ये 3 डॉट। किसी भी सेंटेंस के बारे में जब हम लिख रहे हैं वो बहुत ही वाइड हो, बहुत लंबा हो, तो उसको पूरा बोलने की बजाय थोड़ा सा बता के फिर ये 3 डॉट लगा के एलिप्सिस लगा के छोड़ दो कि आगे और भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये 14 टाइप के हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टर्मिनल पंक्चुएशन से। टर्मिनल पंक्चुएशन जो 3 टाइप की होती है, फुल स्टॉप, पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये सेंटेंस के एंड में यूज करे जाते हैं, यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जैसे सेंटेंस कैसे बनेगा, जैसे सिंपल सेंटेंस का बनाना हो कि फुल स्टॉप लगाना हो जहाँ, तो वो शी इज़ गोइंग टू लंदन। इसी सेंटेंस को यदि एक्सक्लेमेटरी बनाना हो, मतलब एक्सक्लेमेटरी और सिंपल में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंस है कि इसमें सिंपल सा एक भाव कि वो लंदन जा रही है, और इसी सेंटेंस को थोड़ा सा कि बड़ी हैरानी के साथ कहा जाए कि वो लंदन जा रही है, शी इज़ गोइंग टू लंदन, तो हम एक्सक्लेमेटरी साइन ही लगाएंगे कि वो चीज़ जो लिखने में शो करी जाए। एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब है हैरानी के साथ उस चीज़ को लिया गया है, शी इज़ गोइंग टू लंदन। और वही चीज़ इंटेरोगेटिव में कही जाए, इज शी गोइंग टू लंदन, क्या लंदन जा रही है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। इसमें जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए या फिर कोई WH फैमिली का वर्ड हो, तो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे फुल स्टॉप या पीरियड कहाँ कहाँ यूज होता है, तो सिंपल सेंटेंस के एंड में कोई भी सेंटेंस ख़त्म हुआ और वो सिंपल है, इंटेरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी नहीं है, तो वहाँ फुल स्टॉप लगा के उसको ख़त्म किया जाता है। दूसरा एब्रीविएशन बनाते हुए, जैसे MLA, MBA, BA, मिस्टर, मिसेज, जूनियर, सीनियर, ये एब्रीविएशन फॉर्म है। तो इनमें भी हम जो फुल स्टॉप है जिसको डॉट बोलते हैं, M डॉट, L डॉट, A डॉट, तो ये ऐसे नहीं बोला जाता M डॉट, L डॉट, इसको MLA, MBA डॉट दिखाई जाती, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में डॉट शो करी जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश में डॉट शो नहीं करी जाती। यूँ का यूँ MLA, MBA, तो इसमें डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए किसी भी तरीके से लिखो, यदि डॉट लगाते हैं तो भी ठीक होता है, ना लगाओ तो भी वो गलत नहीं है। फुल स्टॉप इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ 2 टाइप ऑफ सेंटेंस। तो फुल स्टॉप 2 तरीके के सेंटेंस के एंड में लगता है। कौन से 2 तरीके के सेंटेंस हैं वो, सबसे पहला है
डेक्लरेटिव सेंटेंस, डेक्लरेटिव जिसमें डिक्लेरेशन हो, इंफॉर्मेशन दी गई हो, जैसे शी टीचेस मैथ्स, आई गो टू स्कूल, तो ये इसमें डेक्लेरेशन इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ऐसे सेंटेंस में हम फुल स्टॉप एंड में लगाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड हो या रिक्वेस्ट की गई हो, स्टडी दिस लेसन, गो टू स्कूल, तो ऐसे सेंटेंस को इंपेरेटिव कहा जाता है, तो वहाँ फुल स्टॉप लगता है। ये सिंपल सेंटेंस है डेक्लेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट है कोमा, कोलन और सेमीकोलन। ये तीनों पॉजेस के लिए यूज होते हैं। पॉजेस थोड़ा सा रुकना पड़े जहाँ, तो स्टॉप ब्रीफली एंड देन कंटिन्यू कि कब यूज होते हैं कि थोड़ी सी देर रुका जाए और फिर वो आगे सेंटेंस फिर से शुरू हो जाए। तो वहाँ सबसे पहले कोमा देखते हैं। सेपरेट आइटम इन ए लिस्ट, एक लिस्ट कोई एक सेंटेंस बना रहे हैं और उसमें आइटम बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उसमें जैसे आई बॉट पेन, पेंसिल एंड ए बुक, तो यहाँ पे पेन, पेंसिल एंड बुक ये अलग अलग आइटम है, तो इनको सेपरेट करने के लिए कोमा लगाया गया है। द हाउस इज़ बिग, एयरी एंड ब्यूटीफुल, इसको भी सेपरेट करने के लिए कोमा लगाया गया है। सेपरेट वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि जो सेंटेंस का पार्ट नहीं है, ऐसे वर्ड्स को भी सेपरेट करने के लिए कोमा यूज होता है। जैसे ये वर्ड है होपफुली है, होपफुली ही विल पास दिस ईयर, अनफॉर्चुनेटली है, नो है, यस है, तो ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है, सिर्फ ये वर्ड लिया और फिर कोमा लगा के जो सेंटेंस है वो आगे लिखा, तो ऐसे सेंटेंस में भी कोमा लगा के इसको सेपरेट किया जाता है। सैल्यूटेशन एंड क्लोजिंग इन फॉर्मल लेटर, तो फॉर्मल लेटर लिखते हैं सैल्यूटेशन के लिए, जैसे सर, मैडम वगैरह जो भी बोलते हैं उसके बाद कोमा यूज करा जाता है। क्लोजिंग के लिए जैसे यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली वगैरह कह के जब उसको क्लोज करते हैं लेटर को, तो वहाँ भी कोमा लगाया जाता है। सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी, जैसे हाउ एवर, देयरफॉर, इनफैक्ट है, ये इनसे डिफरेंट थोड़ा सा अलग है। इस दोनों तरीके के एग्जाम्पल इसमें दे दिए गए हैं कि कैसे अलग है। जैसे एक तो ये सेंटेंस इस तरीके से यूज हो सकता है, हर पेरेंट्स जैसे वांटेड हर टू बी ए डॉक्टर, शी हाउ एवर हैड अदर प्लान्स, तो यहाँ पे हाउ एवर मिड में आया तो इसके दोनों तरफ कोमा आएगा, शी हाउ एवर हैड अदर प्लान्स। और ये जिस सेंटेंस में हाउ एवर स्टार्टिंग में ही आ जाए तो उसके बाद कोमा है, और यदि वो मिड में आता है सब्जेक्ट के बाद तो उससे पहले भी कोमा आएगा, उसके बाद में भी कोमा आता है। क्लोजेज में, क्लोजेज जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज होती हैं, तो डिपेंडेंट क्लोज जो क्लोज से अटैच्ड होती है, क्लोज से जुड़ी हुई होती है कोई भी कनेक्टर से। व्हेन आई रिटर्न होम शी वॉज वॉचिंग टीवी, तो यहाँ कोमा लगा के इंडिपेंडेंट क्लोज आई है। और यदि इंडिपेंडेंट क्लोज पहले आई हो, जैसे शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई रिटर्न होम, तो वहाँ पे कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, यदि कनेक्टर से ही उसको जोड़ा जाए। उसके बाद है कोलन में क्या है, टू इंट्रोड्यूस ए कोटेशन, एक कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोलन यूज किया जाता है। दो डॉट, फुल स्टॉप, दो तरीके, दो फुल स्टॉप हो गए, एक ऊपर एक नीचे, जैसे ही सेड, नेवर टेल ए लाई, तो यहाँ पे जो ये नरेशन वाला जो सेंटेंस है, ऐसी स्टेटमेंट है, यहाँ कोमा भी आ सकता है, कोलन भी आ सकता है, और यदि कुछ ना लगाओ तो भी गलत नहीं है। तो तीनों तरीके से ऐसा सेंटेंस आ सकता है, तो यहाँ कोलम भी लगा सकते हैं तो भी ठीक है, कोमा भी लगा सकते हैं तो भी सेंटेंस ठीक है, और यदि कुछ भी ना लगाओ, सीधा इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट कर दो, तो भी सेंटेंस को हम गलत नहीं कह सकते, ग्रामेटिकली फिर भी करेक्ट होता है वो। टू इन्यूमरेट ए लिस्ट, लिस्ट को इन्यूमरेट करने के लिए, कि नंबरिंग दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव मैनी थिंग्स, तो मैनी थिंग्स है मेरे पास कौन सी, अब उनकी नंबरिंग बतानी है, पेन, पेंसिल, तो यहाँ जो इन्यूमरेट करना है तो वहाँ कोलम यूज हुआ, फिर जो चीज़ें हैं उनके बीच में कोमा लगाया गया है। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेज, जैसे इन्यूमरेट करना है, नंबरिंग बताई गई, अब आगे उन टेंसेज के नाम बताए जाएं, तो यहाँ ऐसी चीज़ें शो करने के लिए कोलन यूज होता है। और नेक्स्ट है टू मेंशन टाइम एंड रेशियो, टाइम और रेशियो को भी शो करने के लिए कोलन यूज होता है, जैसे 9:30 बजे 9:30 AM, 7:8, जैसे इसका एग्जांपल है ही रीच्ड होम एट 9:30 AM,
लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर तिरंगा इज़ 2:3। तो ये है एग्जाम्पल कोलन के, कि कॉलम कोटेशन के लिए आता है, इनुमरेशन के लिए आता है, और जो रेशियो के लिए और टाइम मेंशन के लिए आता है। उसके बाद है सेमीकोलन। सेमीकोलन नीचे कोमा और ऊपर फुल स्टॉप, तो ये सेमीकोलन होता है। तो ये टू पोज अ लिटिल मोर देन कोमा, जैसे कोमा में जितना रुकना पड़ता हमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ता है सेमीकोलन शो करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे आई कॉल्ड हिम ऑन 5th मंडे, 8th थर्सडे, 10th सैटरडे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कोमा और जो सेमीकोलन है दोनों यूज हुए हैं। अब डिफरेंस क्या है, जैसे एक ही चीज़ को मैंने उसको कॉल किया 5 तारीख को, जिस दिन मंडे था, तो एक ही चीज़ है इसलिए सिर्फ कोमा लगा के इसको शो किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो गया इसलिए सेमीकोलन लगाया गया 8th थर्सडे, फिर सेमीकोलन आएगा 10th सैटरडे। जब एक ही चीज़ को शो कर रहे उसी के बारे में बता रहे, कोमा आया, लेकिन नेक्स्ट चीज़ शुरू हुई है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रुकना पड़ा हमें। तो थोड़ा सा कोमा और सेमीकोलन डिफरेंस तो दिखाना पड़ेगा। सारे कोमे बना देंगे तो सारे अलग अलग हो जाएंगे, 5th को, मंडे को, 8 को, थर्सडे को, तो इसका मतलब है 5 को जिस दिन मंडे था, 8 को जिस दिन थर्सडे था, एंड सो ऑन। मोहन इज़ हिज फ्रेंड, सोहन इज़ हिज ब्रदर। जैसे सेंटेंस है, मोहन उसका फ्रेंड है और सोहन उसका ब्रदर है, तो ये कोमा लगाया हुआ था। इसको सेमीकोलन वाला सेंटेंस यदि बनाए तो ऐसे बनेगा, मोहन इज़ हिज फ्रेंड, सोहन ब्रदर। जैसे यदि सोहन ब्रदर, कोमा हमने लगा दिया, तो यहाँ हम दोबारा से कोमा यूज नहीं कर सकते। ऐसे सेंटेंस में हमें सेमीकोलन दिखाना पड़ेगा कि ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ रुकना पड़ेगा, कि ये एक जैसी है लेकिन ये इनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो इसीलिए सेमीकोलन और जो कोमा है ये इसका बस इसमें थोड़ा सा कम देर के लिए पोज हो जाता है और इसमें उससे थोड़ा सा लिटिल मोर होता है पोज। उसके बाद है डैश। डैश डैश और हाइपन एक जैसे, ये थोड़ा सा लंबा होता है और हाइपन उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्मॉल होता है। डैश इज़ यूज टू सेपरेट वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट। तो वर्ड्स को स्टेटमेंट में जब बदला जाता है तो डैश हम यूज करते हैं। इट इज यूज टू शो स्पेस और ड्यूरेशन। सबसे ज़्यादा यूज जिन सेंटेंसेस में डैश को किया जाता है वो होता है स्पेस या ड्यूरेशन शो करने के लिए। जैसे ये ड्यूरेशन दिखाई गई है 1918 टू 1920, तो यहाँ 2 लगाने की बजाय डैश लगा के उस सेंटेंस को हम कह सकते हैं। मंडे टू सैटरडे 2 लगाने की बजाय डैश लगा सकते हैं। तो डैश का सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। हाइपन डैश से थोड़ा सा स्मॉल है देखने में, तो ये दोनों लगभग एक जैसे ही लगते हैं लेकिन इनके यूजेस में डिफरेंस है। हाइपन यूज होता है कंपाउंड सेंटेंसेस में, जैसे सन इन लॉ, एक जैसा ही सेंटेंस हो, जो बिल्कुल एक ही सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में जब बांटा जाता है तो उसमें बीच में हाइपन लगा के उसको कंपाउंड सेंटेंस में यूज किया जाता है। डे नाइट। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट, ब्रेसेस और पैरेंथेसिस। तो इनको ब्रिटिश इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट, जो ब्रैकेट अमेरिकन में इसको ब्रैकेट कहते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट और ब्रैकेट कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ होने वाली ब्रैकेट यही है। तो जिसको अमेरिकन इंग्लिश में तो पैरेंथेसिस बोलते हैं और ब्रिटिश में ब्रैकेट बोलते हैं। तो ये जिसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। टू एक्सप्लेन अबाउट ए थिंग और पर्सन। तो ये कब यूज करी जाती है, जब किसी के बारे में बात की जा रही है और उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल बताई जाए, तो वहाँ ब्रैकेट में वो चीज़ बताई जाती है। जैसे मिस्टर जॉन्स, मिसेस जॉन्स फिज़िक्स टीचर। तो मिसेस जॉन कौन है, फिज़िक्स टीचर है, टॉट द रूल्स। तो इनके बारे में जब बताया गया तो ब्रैकेट में उनको किया गया, तो ये या फिर कोमा लगा के भी इसको बताया जा सकता है। तो ब्रैकेट या उसके बाद एपस्ट्रोफी। एपस्ट्रोफी क्या होता है, एपस्ट्रोफी जैसे ये ऊपर मुड़ा हुआ कोमा पोजेशन को दिखाता है और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करा जाता है। एपस्ट्रोफी के ये 2 ही यूज होते हैं। जैसे राम्स बुक, राम की बुक, जब पोजेशन शो किया जाए, बॉयज़ क्लास, बॉयज़ क्लास। यहाँ पे जैसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो एपस्ट्रोफी लगा के एस लगाया जाता है, लेकिन वही चीज़ जब प्लूरल में हो तो वो एस जैसे पहले आएगा तो उसके बाद एपस्ट्रोफी लगाई जाती है, फिर दोबारा से एस नहीं लगाया जाएगा। तो बॉयज़ क्लास।
और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जैसे वी शैल है तो इसका बनेगा वी के ऊपर जो एपस्ट्रोफी लगाई, दे हैव है तो दे के ऊपर एपस्ट्रोफी लगाई और फिर वी ई लिख दिया। यू हैव तो यू एपस्ट्रोफी लगाई, एच तो एक कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में उसको कंप्लीट लिखने की बजाय ऊपर एपस्ट्रोफी लगा के उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाई जाती है। ही वुड, ही एपस्ट्रोफी लगा के डी तो ही वुड बन गया ये। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है कोटेशन मार्क। तो कोटेशन में कैसा जो इन्वर्टेड कॉमाज में यूज़ किए जाते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज कैन बी यूज्ड, ये डबल भी यूज होते हैं और एज वेल एज सिंगल कोटेशन भी। तो इन्वर्टेड कॉमा नरेशन में जैसे इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं और इसलिए सबसे मेन यूज इनका नरेशन में ही होता है, या तो नरेशन में या कोई स्टेटमेंट वगैरह बताने के लिए, जैसे कोई भी सेंटेंस किसी के बारे में भी हम बता रहे हैं तो उसमें बीच में ब्रैकेट हम इन्वर्टेड कॉमा लगा के उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। ही सेड यू कैन हेल्प देम तो नरेशन के लिए। ही सेड टू हर वी शैल डू इट। तो ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल डायरेक्टली बताया जाए तो वहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क जिनको बोला जाता है ये यूज होते हैं। एलिप्सिस ये 3 डॉट होती हैं। इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कि कोई सेंटेंस जिसके बारे में बात की जा रही है वो कंप्लीट नहीं लिखा, आगे एलिप्सिस दे दिया तो वो सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए कि अभी और भी रहता है। जैसे शी हैज़ काउंटेड 1 2 3 4 मतलब यहाँ से अप टू 100 तक ये काउंटिंग लिखने की बजाय ये आगे 3 डॉट लगा दी तो ये एलिप्सिस यूज कर दिया। ही टोल्ड दैट ही फेस्ड मैनी प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। ही या वो प्रॉब्लम बताए तो वो पूरा लिखने की बजाय डॉट डॉट की अभी और भी रहता है तो सेंटेंस को कंप्लीट लिखने की बजाय एलिप्सिस लगा के छोड़ दो कि अभी और भी रहता है। अब इसमें कैपिटल लेटर और करते हैं। पंक्चुएशन मार्क में कैपिटल लेटर भी यूज होते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क तो यही थी 14 की 14 एक्सप्लेन हो चुकी हैं। तो कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे किसी का भी नाम हो प्रॉपर नाउन होता है, जो नाउन में हम कर चुके हैं प्रॉपर एडजेक्टिव तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है हमेशा। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर। लेटर्स इन एब्रीवेटेड फॉर्म, जब एब्रीवेटेड फॉर्म में लेटर्स को लिखा जाता है तो उनको हम जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं जैसे BA MA MBA। फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड इन टाइटल और हेडिंग, जब किसी का टाइटल या हेडिंग दिया जाता है किसी लेसन का, पोएम का, स्टोरी का तो उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जैसे थ्रिस्टी करो, मिडनाइट समर, फर्स्ट फ्लाइट तो ये टाइटल है तो इनका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल है। आई कहीं भी आ जाए हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। गॉड जो भगवान के लिए यूज होता है ये वर्ड तो इसका G हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। और ना केवल G, यदि भगवान के लिए ही प्रोनाउन भी यूज करी जाए तो उसका H भी हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। स्टार्टिंग लेटर ऑफ मंथ, डे, फेस्टिवल्स एट्सेट्रा कि यदि मंथ, डे, फेस्टिवल वगैरह का नाम लिखा गया हो तो उसका भी स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है। जैसे दिसंबर मंथ का नाम है, मंडे डे का नाम है, दिवाली फेस्टिवल का नेम है, होली फेस्टिवल है तो इनका स्टार्टिंग लेटर हमेशा कैपिटल होता है। लैंग्वेजेस या बैटल्स के नाम हो जैसे हिंदी, इंग्लिश, बैटल है द बैटल ऑफ पानीपत तो इस तरीके के तो इनका भी स्टार्टिंग लेटर है वो कैपिटल होता है। तो ये थे कैपिटल लेटर्स। और जो पंक्चुएशन हर तरीके की 14 टाइप की होती है और वो ग्रुप वाइज एक्सप्लेन की है। ये उम्मीद है समझ आई होगी।